हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी जो देखा जा रहा है ज़्यादातर जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जीके जीएस जैसे पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, ना के बराबर। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में जो है 10 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में करंट अफेयर्स का, जिसको हमें आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। बहुत ही आप लोगों को हेल्प होगा उससे। और यही यही सब टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो ये सब को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी 2024 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करंट अफेयर्स का, वो आपका है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ के जाना है चाहिए आप लोगों को। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में जैसे आपका कैबिनेट लेवल पे जो भी आपका सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है, उसके बाद जो आपका डिफेंस में आपका जो भी हेड होते हैं जैसे सीआरपीएफ का, उसके बाद आपका सीआईएसएफ जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है उन सब का जो हेड होता है। ठीक है, जो भी आपका गवर्नमेंट का संस्था है उन लोग का जो हेड होता है, ठीक है, उन लोग का जो अपॉइंटमेंट होता है उन सबको आपको पढ़ के एक बार जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो इसमें भी आ ही रहा है और आएगा ज़रूर। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पढ़ के जाना चाहिए। जो भी आपका सैन्य ये अभ्यास होता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, और उसमें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सैन्य अभ्यास में आपको पहले 3 चीज़ आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपको जो ये कहाँ हुआ था, अभी करंट में 2025 में कहाँ हुआ था ये, ठीक है, इसका कितना जो है संस्करण हुआ है इस बार, और ये किन 2 देशों के बीच होता है। ये 3 बहुत ही मोस्ट जो है आपको 3 तरीके से इसको आपको पूछ सकता है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज से। उसके बाद आपका बजट से लेके आपको बजट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे किस मतलब क्षेत्र में कितना बजट आपका पास किया गया है, कितना दिया गया है बजट। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट है। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र में आपका कितना कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये बजट के बारे में जो आपको पूरा टोटल पढ़ के जाना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, 2024-25 दोनों का पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स मतलब जो भी सूचकांक जारी होता है, जैसे बोलेगा कि भारत का इसमें उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है इंडेक्स में। जैसे कोई भी सूचकांक जारी होता है, जैसे आपको बोलेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कितना स्थान है 2025 में। तो जैसे मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ के जाना है, तो उसमें तो सबसे पहले कि इसको कौन जारी करता है, जारीकर्ता को आपको पढ़ के जाना है, जारीकर्ता। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, यानी जो भी इसको जारी करता है। ठीक है, और दूसरा है आपका ये इसमें भारत का स्थान कितना है, और पिछला बार भारत का स्थान कितना था ये भी एक बार देख लीजिएगा। और तीसरा है कि इसमें फर्स्ट रैंक कौन सा देश का मिला है, फर्स्ट टॉप 5 देश, 5 नहीं तो कम से कम 3 देश देख लीजिए, टॉप 3 में कौन कौन सा देश है, और लास्ट में किसका स्थान रहा है। तो इतना 4 चीज़ आपको इसमें देखना है कि कौन जारी करता है इंडेक्स को। उसके बाद ये इसमें भारत का स्थान कितना है, पिछला बार कितना था। उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट 3 में इसका किसका नाम है, कौन कौन देश का, और लास्ट में किसका नाम है। ठीक है, तो ये से इंडेक्स में आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जो भी योजना जो लागू होता है, लागू है अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। जैसे केंद्र सरकार का बहुत जो महत्वपूर्ण योजना सब है, जैसे आपका हो गया 2015 में जैसे जो जो चालू हुआ था, जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद आपका हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद आपका हो गया नमामि गंगे योजना, और भी मतलब जैसे मातृ वय वंदना योजना। इस तरह से बहुत सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। उस तरह हर स्टेट का भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो भी स्कीम आपका लॉन्च हुआ है उन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट स्पेस लॉन्च जो भी, जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, उसके बाद आपका गगनयान। ठीक है, मिशन 2025। हाँ, उसके बाद आपका और भी जो भी मिशन होने वाला है आगे, वो सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाना है। और आपको हो गया स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका एशियाई खेल हो गया, उसके बाद ओलंपिक हो गया,
ग्रीष्मकालीन रेगो होता है, शीतकालीन ओलंपिक। उसके बाद आपको जैसे चेस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद हॉकी हो गया, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका ये है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो भी हुआ है इम्पोर्टेंट खेल, जैसे क्रिकेट, ओडीआई टेस्ट, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये सब से क्वेश्चन आते रहता है। और अवार्ड्स में आपको पढ़ के जाना है, जैसे फिल्म में क्या क्या अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे बाफ्टा दिया जाता है, आईफा दिया जाता है, उसके बाद आपका तो ऑस्कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब फिल्म, ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेशनल जो भी आपको पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे आपको भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और भी जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड होते हैं किसी भी, जैसे साहित्य के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड सब के बारे में ये सबको आपको पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स में आपको पढ़ के जाना, स्पोर्ट्स में भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, ठीक है। तो उसी तरह जो भी पुरस्कार हैं हर खेल से दिए जाते हैं, वो सब आपको पढ़ के अच्छे से जाना है, ठीक है। न्यू बुक एंड राइटर, जो भी नया बुक अभी लॉन्च हुआ है उनका जो राइटर कौन है, ठीक है, उसको कौन लिखा है, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम, जो भी महत्वपूर्ण दिवस होता है, जैसे कि वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो ये सब दिवस का जो है ये तो मनाया जाता है, लेकिन हर साल इसका थीम अलग अलग होता है। वो थीम को आपको अच्छे से याद करके जाना है कि इस दिवस का जो है ये थीम था इस साल, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स का, जो इससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आपका जो है मोस्टली मतलब करंट अफेयर्स आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा है जिसमें पूछे जाते हैं, जो भी आपका MOU आपका ये समझौता होता है, जैसे भारत सरकार का किसी दूसरे कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो सब आपको अच्छे से करना, जो महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल ये सब जारी होता है, तो वो कौन जारी किया, ये किस उद्देश्य से जारी किया गया है, ठीक है। तो ये सब भी आपको अच्छे से देख के जाना है। और आपके पास अगर SPD का करंट अफेयर्स है तो वहाँ से भी आप पढ़ के अच्छे से जा सकते हैं एक बार। और जो भी आपका अभी रिसेंटली आपका RRB NTPC 2024 का CBT 1 और CBT 2 जो एग्ज़ाम हुआ है, उनका जो जितना भी करंट अफेयर्स पूछा गया है उनको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू हो लीजिए, मतलब अच्छे से देख लीजिए एक बार कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सब भी एक बार आप पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा करंट अफेयर्स के लिए हम बता दिए कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, जिसका भी आगे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।